हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और सबको अच्छे रहने की ज़रूरत है। और ये मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है। मैं सोफ़े के कवर को हटा रही हूँ, रेड वाला कवर हटा रही हूँ और दूसरा कवर बिछाऊँगी। इन सब चीज़ों को वॉश करूँगी। और यहाँ पे ना बाबू और परी खेलते भी रहते हैं, तो कभी ना कभी कुछ गिरा भी देते हैं, तो मेरा कवर जल्दी ही थोड़ा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वाइट वाला कवर बिछा रही हूँ और पूरी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। और इधर जो नहीं बिछाया ना, ये परी का प्लेस है, एक जो सोफे पे नहीं बिछा है। और ये परी का प्लेस है, यहाँ पे किसी को नहीं बैठने देती है, सिर्फ वहीं बैठती है हमेशा। या तो टीवी देखना हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ बैठती है, बस पढ़ाई के अलावा यहीं पे ही बैठती है। तो यहाँ पे भी बिछाऊंगी अभी। और यहाँ पे बाबू भी आ गए हैं मेरा हेल्प करने के लिए। हेल्प तो करते नहीं हैं, इधर की चीज़ें उधर पूरी करते रहते हैं। डोरीमोन को भी उन्होंने उंगली लगा लगा के पूरा फाड़ दिया है, उसको भी देखना है। और यहाँ पे परी का भी सोफ़ा बिल्कुल सेट हो गया है। और जहाँ की तहाँ सारी चीज़ें मैं सबसे पहले सेट कर दे रही हूँ। वैसे अभी थोड़ी देर में सब चीज़ें बिखर जाएंगी, बाबू आएगा और 1 घंटे के अंदर सारा ये बिखर के रख देगा। आ ही गया है, जब देखता है ना कि मम्मा ठीक कर रही है तो पहुँच जाता है उसको मतलब इधर उधर करने के लिए। और इस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें ठीक कर दी है और देखिए मेरा सोफ़ा बिल्कुल लग चुका है सही से। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ ना कि रूम भी अपना सही कर लूँ, क्योंकि डेली का काम है हमारा ये। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और रूम को भी मैंने ठीक कर दिया है। बेडशीट का कवर चेंज किया है, क्योंकि ये भी वॉश होगा, थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है बच्चों के चलते। तो यहाँ पर मैंने सब कर्टन्स वगैरह सीधे कर दिए हैं और ये रूम भी मेरा बिल्कुल बेडशीट मेरा लग चुका है। तो यहाँ पर बेडशीट भी ठीक हो गई है। अब मैं बाहर चलती हूँ और यहाँ पर देखिए मुझे झाड़ू कुछ लगाना था, क्योंकि झाड़ू मैं पहले लगा चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने चेंज किया है ना तो उस पर से कुछ डस्ट नीचे आए हैं हॉल में। तो यहाँ पे हॉल में सिर्फ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, तो मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। यही है ना कि मॉर्निंग मॉर्निंग में इतने सारे काम हो जाते हैं, दिन भर काम ही रहते हैं समझ लीजिए। तो अगर उस तरह से देखेंगे ना तो सारे दिन काम रहता है हमारे पास। और ये झाड़ू लग चुका है। झाड़ू लगने के बाद ना बालकनी भी 2-3 दिन के से मैंने वॉश नहीं करी थी, तो 2-3 दिन के बाद आज वॉश कर रही हूँ बालकनी को। कभी कभी ना बाबू इसमें मिट्टी भी गिरा देता है, तो गमले से लेके तो भी मुझे करना पड़ता है। और कभी कभी हफ्ते दिन पे भी करती हूँ, कभी कभी 3 दिन पे भी कर देती हूँ। अभी मुझे लग रहा था ना कि वॉश करना चाहिए। मेरा यहाँ पे क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और क्लीनिंग का काम ना मैंने पहले बाहर ही किया यहाँ पर, ना उस साइड भी है, तो दोनों को मैंने साफ़ कर दिया है। और अब बाहर क्लीनिंग करने के बाद अंदर में भी पोछा नहीं लगा था, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ पोछा लगाने के लिए। क्योंकि अगर पहले अंदर साफ़ कर देती हूँ फिर बाहर करती हूँ ना, तो बाहर से जो पैर जाते हैं ना तो उससे अंदर में दाग बन जाते हैं। तो इस वजह से मैंने पहले बाहर साफ़ किया और ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो अब जा रही हूँ मैं अंदर की तरफ, पोछा वगैरह करूँगी और पूरी क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। वैसे तो डेली ही होती है, लेकिन बाहर की जो क्लीनिंग होती है ना, आउटडोर क्लीनिंग, मैं थोड़ा हफ्ते में ही करती हूँ। या फिर अगर बाबू ने मिट्टी गिरा दिया या कुछ और मतलब कुछ उसने गिरा दिया तो ऐसे में मैं कर देती हूँ। बच्चे हैं तो इतना तो चलता है, करना पड़ता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और कुछ कपड़े थे जो वॉशिंग मशीन में धोने वाले थे, तो वो मैंने मशीन में डाल दिया है। और मशीन में कपड़े डालने के बाद ना जो हैंड वॉश से कपड़े धोने थे वो मैं जाके इसके बाद धोऊंगी, पर मैंने मशीन पहले लगा दिया है ताकि ये होता रहे। और मैंने हेड बात किया था आज, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना तो मेरे बालों में तेल लगी हुई थी, तो मैंने हेड बात किया। और बाहर मैं जाके ना गैलरी में हेयर कॉम करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि बच्चे वहाँ भी चले जाएंगे। अगर मैं जाऊँगी ना तो खेलना छोड़ के ये लोग मेरे पीछे वहाँ चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे कर लेती हूँ और एक जगह बैठ के कर लूँगी तो कहीं भी गिरेंगे नहीं। वैसे बाल मेरे गिरते नहीं हैं, अभी के टाइम पे नहीं गिर रहे हैं। और बाबू और परी देखिए कितने मस्ती से कितने आराम से खेल रहे हैं। तो परी ना बहुत अच्छे से खिलाती है बाबू को, लेकिन बाबू ही कभी कभी परेशान करता है। हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि औरतें घर में करती ही क्या है, उन्हें कम ही क्या होता है। तो काफी सारे घर में ना ऐसा भी होता है कि उनके हस्बैंड ही बोलते हैं कि मतलब वो घर में करती ही क्या हो, बस फोन चलाती होगी या फिर बैठ के टीवी देखती होगी। लेकिन आप आज का वीडियो अगर देखेंगे ना तो आपको लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा
कि घर में हम औरतें करती क्या हैं, कितने सारे काम होते हैं और काम ना होते हुए भी कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। अगर खासकर बच्चे हैं ना घर में, तो बहुत ही हैट्रिक होता है हमारा शेड्यूल। और दिन भर में अगर कोई सोचे ना कि आराम भी करने का वक्त मिलता होगा या फिर सोने का टाइम मिल जाता होगा, तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि परी की सोने की आदत नहीं है। हर बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो परी की सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। बाबू तो खैर छोटा है, अभी 2 टाइम्स सोता है। एक बार मॉर्निंग के टाइम में जगने के 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद जब भी सो जाए, और एक और मतलब 2 बजे के आसपास सोता है। बाबू को ऐसा लग रहा है ना कि सारा सारा परी दीदी खेल जा रही है और मुझे खेलने को नहीं दे रही है, तो इस वजह से वो चिल्ला रहा है। और एक और बात मैं कहना चाह रही हूँ ना कि जब से ये लॉकडाउन हुआ था ना, जब शुरुआत में लॉकडाउन हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऑफिसेज के वर्क फ्रॉम होम हो गए थे। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे जो आईटी कंपनीज है ना, तो उसके बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम है। तो उस बात पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ ना कि जब उस टाइम पे हुआ था ना, तो सारे लोग एकदम मतलब पागल से हो गए थे। जो लोग जेंट्स लोग घर से बाहर जाते थे काम करने के लिए, उन्हें आदत थी कि हम ऑफिस में जाके बैठ के काम कर रहे हैं, तो घर में जब रहना पड़ रहा था, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के बीच रहने वाले आदमी हैं, तो ऐसा लग रहा था। तो सोचिए कि अगर उस टाइम पे उन लोगों को वैसा लग रहा था, तो हम लेडीज का क्या होता है। हम तो दिन भर अपना घर ही संभालते हैं, उसके बाद से हस्बैंड के आने के बाद उन्हें नाश्ता देना, चाय देना या फिर जो भी हो, वो सब चीजें हैं। बाकी सारे घर की टेंशन जो होती है, वो सारी चीज हमें ही संभालनी होती है एक तरह से। तो अगर ये कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट और लेडीज इज द बेस्ट, तो ये कहना पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो अगर कोई भी जेंट्स अगर देख लेना, तो वो समझ जाएंगे कि कितने सारे काम होते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता है, किसी जेंट्स को घर में मतलब किसी भी आदमी को पता नहीं होता है। पता तो सबको होता है, लेकिन सब लोग इग्नोर करते हैं। लगता है ना कि जैसे उन लोगों का काम जो है ना वो आसान होता है, तो इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब घर पे रह के 1-2 महीने जिसने भी ये सारे काम देख लिया है ना, तो बहुत सारे लोग सैल्यूट भी करने लगे हैं। तो यही सब बातें हैं, थोड़ी छोटी छोटी सी मगर मोटी बातें हैं ये सब। क्योंकि मोटी बातें इसलिए हैं क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि बहुत ही कम है काम, आसान है काम, तो उन लोगों के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था ये सब। अगर हम उन लोगों को दे देना ये सब काम, तो वो लोग कर नहीं पाएंगे। मतलब 1-2-3 दिन में ना हेकड़ी निकल जाएगी, किसी को भी कह रही हूँ। तो मतलब इस वीडियो में ये सब बोलना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें फैक्ट है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। और मुझे भी लग रहा था कि इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है कि औरतें घर में करती ही क्या है। बहुत सारे लोगों को ना इस पे डाउट है। सो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। और देखिए बाबू यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ना बाबू बोल रहा है कि मैं इस पे जाके बैठ के तब खेलूंगा, और परी बोल रही है कि मेरा ये बिगाड़ दे रहा है, पूरा खराब कर दे रहा है। तो यही बात है। और बाबू यहाँ रोने लगा है तेज तेज। ओ मेरा बेटा आजा 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 आजा। ये देखो, ये देखिए, ये कौन है, ये कौन है, कौन सी मौसी है ये, कौन सी मौसी है ये। सीताराम 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 सीताराम। कौन बोलता है सीताराम, कौन बोलता है सीताराम। इधर देखिए, स्माइल करके दिखाइए तो, स्माइल करके दिखाइए तो। सीताराम 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 सीताराम। हैप्पी बर्थडे करिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और देखिए हैप्पी बर्थडे करिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और कितना लोला था, झूठ मूठ का लोला था बाबू। अब ये मान गया है, थोड़ा सा बस परी बोल दे रही है ना कि हट जा, तो रोने लग रहा। और यहाँ पे बाबू हैप्पी हो गया है थोड़ा सा और खेल रहा है। एक्चुअली छोटे हैं दोनों, तो परी थोड़ा सा बोल देती है, अगर थोड़ा सा भी चिल्ला देती है इसके ऊपर तो ये रोने लगता है। इसको बहुत समझ में आता है डांट वगैरह। छोटा है बिल्कुल, लेकिन इसको बहुत समझ में आता है कौन डांट रहा है मुझे और कौन प्यार कर रहा है। मम्मा क्या बोलता है, मैं बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कुछ बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। मैं बोलूंगा हम और मम्मा दोनों सेम टू सेम ड्रेस पहने हैं, ये एक येलो। अच्छा, दोनों सेम टू सेम ड्रेस पहने, एक येलो, लेकिन आपका येलो लाइट है, मेरा डार्क है।
ओके। और प्रिंसू ग्रीन ड्रेस पहना है, इसका मैच नहीं हो रहा है। हाँ, प्रिंसू ने ग्रीन ड्रेस पहन लिया, इसका मैच नहीं हो रहा है। परी को बहुत मैचिंग जो होती है ना और ड्रेसेस, इसके साथ परी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो हमेशा अगर कभी भी पहन लेते हैं ना तो वो बोलना नहीं भूलती है। अभी बोल रही है कि आपने येलो पहना है, मैंने येलो पहना है, चलो ठीक है। मैं सोच रही हूँ ना कि मैचिंग कुछ ड्रेसेस होते हैं ना जो मोमेंट बेबी के होते हैं, वो वाले मैं सोच रही हूँ कि अगर कहीं मिलते हैं ना तो मैं वो मंगाऊंगी। ये सोच रही हूँ या फिर ऑर्डर करूंगी या फिर शॉप से भी जाके ले लूंगी। देखूंगी अगर शॉप पे जा पाऊंगी ना तो वहां से कोशिश करूंगी, या फिर ऑनलाइन भी मैं चेक कर रही थी। कल परसों मैं चेक कर रही थी वैसे, क्योंकि परी को ना मैंने कई टाइम सुना हुआ है बोलते हुए। और इनफैक्ट शादी थी ना भाई की, उसमें भी मैं सोच रही थी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे ना पता है नहीं हो पाया, क्योंकि जाना इतना मुश्किल हो रहा था ना यहाँ से कि शॉपिंग तो मैं बिल्कुल यहाँ से कर ही नहीं पाई। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। अभी ना बाबू का सोने का टाइम हो चुका है, वो बार बार ना थोड़ा थोड़ा रोने जैसा कर रहा है, तो मतलब उसका टाइम भी हो गया है सोने का। तो सबसे पहले तो मैं उसको सुलाऊंगी, क्योंकि वो खाना खा चुका है, हम लोग सब लोग खाना खा चुके हैं। और ये रात का टाइम हो गया है, मैं सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तो एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और रोटियाँ मैं बना रही हूँ। लास्ट में मैं छोटी सी टिक्की ज़रूर बनाती हूँ रोटियाँ बनाते समय। और मैंने सलाद भी काट दिया है और उसके बाद मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। मैं क्लीन रात को ही अक्सर कर लिया करती हूँ, अक्सर क्या 100% मैं रात को ही कर लिया करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह ना बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मिलता है तो। और ये परी ने नारियल पानी कटवा दिया था और उसने पिया नहीं, ये सोने से पहले अब मुझे ही पीना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस टाइम पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और खाना भी लगा चुकी हूँ। मैं खाना लगा चुकी हूँ, उसके बाद से मैंने गैस वगैरह सब साफ कर दिया है। रात को साफ कर देने से यही होता है कि सुबह में उठ के बस खाना वाना बनाना होता है, किचन पूरा क्लीन रहता है। तो मॉर्निंग में ना सूखा हुआ मिलता है बिल्कुल भी, तो काफी अच्छा लगता है उस टाइम पे। मतलब ये नहीं सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरुआत। और अब खाना खा के सोने होने की बारी है, तो सब लोग बैठ गए खाना खाने। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।